अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ बिजनौर पुलिस द्वारा एसपी के दिशा निर्देश पर उन्हें पकड़ने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सरगना सहित 6 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह काफी समय से आसपास के क्षेत्रों में पशुओं को चुराकर उनको अवैध तरीके से काटने का काम कर रहे थे। जनपद की नगीना देहात पुलिस ने बीती रात जोगीरामपुरी की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी को जबरन रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग को लेकर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए सरगना सहित 6 बदमाशों को दबोच लिया। बस चलो। नगीना देहात पुलिस ने 5 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में जोगीरामपुरी के पास पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उनको गिरफ्तार किया तमंचे और चाकू के साथ में। ये सातिर पशु तस्कर गैंग है जो पिकअप गाड़ी से जगह जगह पशुओं को रेकी करके तलाश करके लोड करके ले जाता है और ये पशु कटान में यूज होते हैं। इसमें एक जो अन्य साथी अपराधी है गैंग लीडर शहजाद उर्फ लंगड़ा जो कीरतपुर थाने का रहने वाला है, गैंगस्टर में वांछित था। कीरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 नगीना देहात पुलिस ने कुल मिलाकर के 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पकड़े जाने से उम्मीद है कि जो पशु तस्करी पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पुलिस टीम को पुरस्कार स्वरूप 15,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। गुरपुर थाने में चौपाल लगाकर अधिकारियों ने लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद लेकर आए बालू खनन मजदूरों के मुद्दे पर बात नहीं हुई, जिससे चौपाल से सैकड़ों मजदूर मायूस होकर लौटे। यमुना नदी में बालू निकासी बंद होने के कारण बेरोजगार हो चुके घोरपुर के बालू खनन मजदूर नदी में बालू खनन शुरू कराने के लिए और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार उनको ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बृहस्पतिवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने घोरपुर थाने में समस्या के निराकरण के लिए चौपाल लगाई तो लोगों को आस जगी, लेकिन चौपाल में अधिकारियों ने केवल समूह के माध्यम से आजीविका मिशन द्वारा रोजगार शुरू करने की सलाह दी। आज अधिकारियों के समक्ष घोरपुर थाने पे चौपाल की गई, उस पर क्या चर्चाएं हुई और किन बातों को लेकर चर्चाएं हुई और अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया। आज थाने पे जो है अधिकारियों के द्वारा जो चर्चाएं हुई, पहले तो हम लोगों को ये जानकारी हुई कि आप आइए, आपसे बात करके हम भीकर गांव में चलेंगे, रोजगार सृजित कराने की चर्चा होगी। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ महिलाओं का समूह बनवाने के लिए बताया गया। जब हम लोगों ने अपनी बात रखी कि पूरे जिले की हमारी बालू का खनन बंद हो गया, जिससे परिवार संकट में चला गया, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम लोगों ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट का मामला है जरूर, लेकिन ये लाखों लोगों को रोजगार जीवन प्रभावित हो गया, इससे क्या आप राय रखते हैं। आज जब सबकी घोरपुर थाने पर अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाई गई, उसमें किन बातों को लेकर चर्चाएं हुई और अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया। देखिए, हम लोग तो क्योंकि नदी यमुना नदी जो रोजगार का बड़ा संसाधन है, जिसमें कि लाखों बालू मजदूर नदी से नाव द्वारा बालू निकाल करके और अपने परिवार का पेट भरण पोषण करते थे। तो आज तो उस मुद्दे को अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो है नाव द्वारा बालू खनन नहीं होगा। ये सरकार, उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई सरकार द्वारा रोक नहीं लगाई गई है, जबकि हम लोगों के पास जो पेपर है उसमें साफ लिखा गया है 24 जून 2018 का आदेश है, जिसमें जो है 2019 का आदेश है, जिसमें कि राज्य सरकार ने रोक लगा दिया है और जो हवाला दिया है उसमें जो है जो उथले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि 3 मीटर से कम पानी रहता है, उन क्षेत्रों के। मध्य प्रदेश का मिनी गोवा जल, थल और वायु की साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में 5वें जल महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, देश सहित प्रदेश के अन्य जगहों से यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और एक्टिविटियों का आनंद ले रहे हैं। टेंट सिटी में बने कॉटेजों में बुकिंग चालू हो चुकी है।
गुरुवार को 5 से ज्यादा कॉटेज बुक हुए। शुक्रवार को 20 से ज्यादा कॉटेज बुक होने की संभावना है। आने वाले समय में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए यहां लाखों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर यहां पहुंच रही हैं और यहां होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करेंगी। बोलिए दीदी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से खंडवा से हम हनुमंतिया में सभी बहनें आई। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। बहुत अच्छा वातावरण है, पानी प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कसार गांव में एक 43 वर्षीय महिला की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कड़ा के सुल्तानपुर कसार मजरा दौलतपुर कसार गांव के शिवपति गुप्ता पत्नी उधो श्याम 43 वर्ष गुरुवार की दोपहर किसी काम से घर की छत पर गई थी। बाउंड्री वॉल न होने से अनियंत्रित होकर गिर गई। आनन फानन में परिजन इलाज के लिए ले जा रहे थे, जहां रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि उधो श्याम गुप्ता 45 वर्ष मजदूरी कर अपने घर का और परिवार का पालन पोषण करते थे। गुरुवार दोपहर वो किसी काम से खेत की तरफ घूमने गए थे। तभी शिवपति पत्नी उधो श्याम अपने छत पर किसी जरूरी काम से गई। अचानक पैर फिसलने से युवती छत से नीचे खंडजा पर गिर गई और काफी देर तक पड़ी रही। तभी अचानक पड़ोस के एक व्यक्ति की नजर पड़ी शिवपति के ऊपर, तो वो शोर मचाकर महिला को उठाने लगा और 102 एम्बुलेंस को सूचना देने लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 102 एम्बुलेंस इलाज के लिए ले ही जा रहे थे। तभी रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। प्रयागराज सिरसा में कृषि विभाग द्वारा बनाए गए गोदाम का लाभ उठाइए। आप सभी किसान भाई अपने सामान को लेकर आते थे, लेकिन मंडी की व्यवस्था जो भी रही हो, आपको मंडी में सामान की जो भी कीमत मिलती थी देकर चले जाते थे। अब आपके लिए इस मंडी के माध्यम से आपका धान गेहूं 1 महीने तक बिना किसी किराए के इस मंडी में रख सकते हैं और अपनी अच्छी कीमत लेकर अपने घर जाएं। उक्त बातें प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेजा रोड स्थित सिरसा नवीन मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित मंडी समिति गोदाम के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। इससे पूर्व मंत्री ने गोदाम का फीता काटते हुए विधि विधान से पूजा पाठ कर लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। यह उनकी गलतफहमी है, उनको निकालना चाहिए। क्या सर विपक्ष और राजनीति कर रहा है? मैं तो यही मानता हूँ कि कर रहा है। विपक्ष उसके पीछे खड़ा है। विपक्ष जो इसको जनता ने सब जगहों से नकार दिया है, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक, उपचुनाव तक, उनके नकारने के बाद उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, तो उन्होंने जाकर के जो है वो किसानों को भड़काने की कोशिश की है। जो किसान सारी चीजें आज यहाँ पर जो है सिरसा मंडी के भीतर 1000 मेट्रिक टन का गोदाम का लोकार्पण किया गया है, जिसमें किसानों को इस बात की सुविधा रहेगी कि यदि मंडी में उनकी बोली नहीं लगती है मंडी परिसर के भीतर, तो उन्हें निःशुल्क यहाँ पर अपने भंडारण की सुविधा 1 महीने तक मिलेगी और जिसके माध्यम से जब उन्हें अच्छी कीमतें आएंगी उस समय वो बेच सकेंगे। सुविधा यहाँ पर। ये कौन है? सर लगातार सरकार ये कौन है? किसानों को उसके बाद भी किसान धरने में बैठे, वो क्या कर रहे हैं? वो किसान जो है वो खुद गुमराह हैं और उनको कुछ राजनीतिक दलों ने गलत तरीके से जो है फीड करके, और कुछ तो इस बात के जिद पर बैठे हैं कि हम जो है वो संवाद ही नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र में संवाद ही एक रास्ता है जहाँ पर समाधान निकलता है। स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किए जाने वाले महिला नसबंदी कैंप में, जहां परिवार नियोजन के तहत गुरुवार के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंधियारा के अंतर्गत आने वाले गांवों से लगभग 48 महिलाएं नसबंदी कराने के लिए पंजीकृत की गयी, जिसमें से 5 के उपरांत 3 महिलाएं प्रेग्नेंट पाई गयी। सिर्फ 45 महिलाओं की नसबंदी का कार्य स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के द्वारा किया गया, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंधियारा में महिलाओं की नसबंदी करने के बाद एक ही बेड पर बेहोशी की हालत में 2 महिलाओं को लिटाया जा रहा था और नसबंदी के महज 30 मिनट बाद ही नसबंदी की गई। महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज भी किया जा रहा था। महिलाओं के साथ आए परिजनों के द्वारा सीएचसी कौंधियारा के अधीक्षक से ही बेड पर 2 मरीजों के लिटाए जाने की शिकायत की गई, लेकिन सीएचसी अधीक्षक के द्वारा परिजनों को अस्पताल में बेड का अभाव होने की बात कहकर उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। करने के लिए आई हैं नसबंदी कैंप में। हाँ। तो यहाँ पर जो मरीजों को लिटाने की व्यवस्था है, एक बेड पर कितने मरीज हैं? 2 जने हैं। 2 लोग हैं। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने अधीक्षक से की कि एक बेड पर एक ही मरीज होने चाहिए? हाँ। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम राजपति है। गांव नौवा और जिसका नसबंदी हुआ है उनका क्या नाम है? शाम कले। आप यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोदिंगाना किन कारणों से आई हुई है? अपने नसबंदी के लिए। तो ये जो बेड है, इस पर एक बेड पे कितने मरीजों को लिटाया गया है? 2 लिटा गए, हमारे होना चाहिए एक ही होना चाहिए ना। हाँ। तो जितने भी बेड हैं सभी पे 2-2 मरीज हैं। केस ज़्यादा है इसलिए 2-2 करके। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। गाँव आंबा। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गौशा सिंहपुर दानूपट्टी के बीच में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा पूर्वांचल एक्सप्रेस का मटेरियल मिलाने वाली मशीन गाड़ी, जिसमें ड्राइवर को चोटें आई हैं, जिसे सुचारू रूप से उपचार के लिए भेज दिया गया है, जहां पर उसकी हालत ठीक है। लोगों का कहना है कि गाड़ी में तकनीकी खराबी होने के कारण अनियंत्रित होकर गटर में जा गिरी और बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रयागराज के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले श्रीपुर गांव निवासी राममूर्ति बिंद पुत्र खूबलाल बिंद का चयन आयोग द्वारा सहायक प्रवक्ता के पद पर हो गया। जैसे ही इस बात की जानकारी गांव वालों को हुई, परिजनों सहित गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। राममूर्ति 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। इनके बड़े भाई ओम प्रकाश शिक्षा मित्र के पद पर हैं, दूसरे भाई घर पर रहते हैं और सबसे छोटा भाई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। राममूर्ति की भाभी निर्मला देवी ग्राम प्रधान हैं, वहीं इनकी माता तुलसी देवी पूर्व ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। ओम प्रकाश बिंद। कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीपुरी महमगंज। आप राममूर्ति के कौन हैं? बड़े भाई हैं। बड़े भाई। राममूर्ति जी का जैसा कि सुनने में आया है प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने लगन से, मेहनत से परीक्षा पास किया है और नियुक्ति पाई है। इससे पहले भी आपके यहाँ कोई गवर्नमेंटेड अधिकारी रहा है? नहीं, कर्मचारी रहा है? इसके पहले नहीं रहे। आज जो हमारे गांव से चयनित हुए जो है प्रवक्ता पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे छोटे भाई राममूर्ति बिंद जी, ये एक शिक्षा की सबसे बड़ी माने जो हमें शक्ति मिलती है वो शिक्षा इन्होंने वो प्राप्त किया और शिक्षा का स्तर इन्होंने साबित कर दिया। जैसे किसी ने कहा है शायर ने, शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। साथियों, इन्होंने चरितार्थ कर दिया। एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके जो है प्राइमरी स्कूल का छात्र आज भारत में अपने गांव का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद करता हूं और इसी तरीके से इनसे प्रेरणा लेकर के जो है आने वाले हमारे प्राइमरी के छात्र और मिडिल इंटर कॉलेज के जितने बच्चे हैं, मैं इस तरीके से उम्मीद करूंगा कि इनके जैसे बन करके जो है अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। उतराव थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद बाजार में घर से लौट रहे मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से घर में कोहराम मच गया। सदाका बाजार जिला भदोही निवासी सोनू शाह 35 वर्ष, जिसका विवाह उतराव थाना क्षेत्र के मोहम्मद जिया गांव में कल्लू शाह की बेटी आसिया बेगम से हुआ था। मोहम्मद जिया अपने ससुराल में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गुरुवार को अपने घर जिला भदोही गया था, वहां से घर के लिए लौट रहा था और जैसे ही उतराव थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद बाजार में पहुंचा ही था कि अचानक साइकिल से जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के मौलानापुर गांव से लगभग दर्जनों गांव में सपाइयों ने साइकिल रैली निकालकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में ग्राम प्रधान मोतिहा और सपा के सक्रिय नेता अरुण कुमार उर्फ बब्बू प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं रैली की अगुवाई कर रहे युवा सपा नेता और ग्राम प्रधान सराय बंशी योगेश पाल ने दर्जनों से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को लेकर मौलानापुर, मदारीपुर, समोधीपुर, पयागीपुर, दायमगंज, उतराव, सराय बंशी, बारीभीट आदि दर्जनों गांव में सरकार की जन विरोधी नीतियों और किसान पर दिए गए बिल का विरोध जताते हुए सूबे की सरकार से किसानों के हित में बिल पास करने की अपील की।